किसान की कहानी। एक बार रामू अपने बेटे से कह रहा था कि बेटा बहुत रात हो गई है, चलो तुम सो जाओ, तुम्हें कल स्कूल भी जाना है। पत्नी कहने लगी हाँ बेटे अब बहुत रात हो चुकी है, चलो तुम सो जाओ, आप सुबह स्कूल जाना। राजू के पापा तुम भी सो जाओ, ज्यादा रात तक जागना सही नहीं रहता है। दोनों लोग सो जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ, ज्यादा देर रात तक जगना मत। फिर रामू और रामू का लड़का सो जाता है और सुबह उठ के देखता है राजू और राजू का दोस्त एक पेड़ के नीचे बैठे होते हैं और बातें करते हैं कि वो दोस्त चलो जंगल में टहलने चले, वहाँ आज बहुत अच्छे अच्छे फल मिले। दूसरा दोस्त बोलता है चलो आओ चलते हैं, देखे कितने मीठे मीठे फल मिलेंगे, उसमें जंगल की झील भी टहलेंगे हम तुम। फिर थोड़ी देर बैठने के बाद दोनों लोग जंगल की ओर चले जाते हैं। झील पर आने के बाद राजू कहता है अरे दोस्त चलो झील में नहाते हैं, मजा आएगा, चलो आओ चल। नहीं राजू मैं नहीं नहाऊंगा, मैं तैरना तो जानता नहीं, कहीं मैं उसमें डूब गया तो। और नहीं उसका पानी बहुत गहरा है, मैं नहीं नहाऊंगा, तुम नहा लो। फिर दोनों दोस्त वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी जगह पे वहाँ पर एक जोरदार बिजली कड़कती है और चुड़ैल आ जाती है। फिर राजू और उसका दोस्त डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, जल्दी जल्दी से वहाँ से भाग जाते हैं। फिर राजू अपने मम्मी पापा को चुड़ैल की पूरी कहानी को बताता है। राजू बताता है पापा जंगल में चुड़ैल रहती है, मैं बहुत मुश्किल से चुड़ैल से बचा। फिर सुबह उठकर किसान अपने खेत की ओर जा रहा था। फिर किसान ने अपने खेत में जाकर अपने खेत को की घास को काटने लगा और कुछ देर काम करने के बाद किसान अपने घर की ओर जाने लगा। किसान को घर जाने के लिए जंगल से होकर गुजरना पड़ता था। हम जंगल में खड़ा होकर पीछे देखता है, उसके पीछे चुड़ैल होती है। बच्चियाँ देखकर किसान बहुत ज्यादा डर जाता है। चुड़ैल अपनी शक्तियों से किसान को अपने साथ ही ले जाती है और अपनी गुफा में लेकर पहुँचती है, की ओर लेकर चली जाती है। फिर किसान को अपनी गुफा में बैठालती है और उसे बेहोश करने के लिए सोचती है, किसान को बेहोश करती है। किसान को बेहोश करने के बाद चुड़ैल अपने आप से कहती है कि मैं इसे ऐसे ही सारे गांव वालों को एक एक करके यहाँ लाती रहूंगी और मार